नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम कल से जो यूनिट पहली है जनन, उसका पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को शुरू करेंगे। तो अपने वादे के मुताबिक हम आए हैं यूट्यूब पर और ये चैप्टर आपको और जनन क्या है इसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन है उसका जो इस चैप्टर का एक टॉपिक है जनन। तो आज हम सिर्फ जनन के बारे में और जनन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप पेन कॉपी से इनको आप नोट करते रहेंगे। बार बार वीडियो को बैक करके आप क्या करेंगे, लिखें, अगर निकल जाता है तो फिर से बैक कर लें और उसको लिखते रहें। लिखने के पश्चात आपके पास एक कॉपी बन जाएगी तो उसको आप फिर पढ़ते रहेंगे, वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जहाँ लगता है समझ में नहीं आए तो आप खोल करके जो हमारा चैनल है यूट्यूब का वो आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं जहाँ समझ ना आए, अन्यथा आप कॉपी में लिख लें, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलें, जनन क्या होता है इसको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखें क्या है जनन। तो क्या है, जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान, वो संतान को ही क्या कहें, जीव तो वही है, उत्पन्न करने की क्षमता को क्या जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जो जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कोई भी जीवधारी है तो वो यही चाहता है कि हमारा इस पृथ्वी पर हमारे मरने से पहले कोई हमारा संतान रहे, तो जिससे हमारा क्या है इस पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहे। तो प्रत्येक जीवधारी होता है वो मरने से पहले ही अपने संतानों को अपने समान ही उत्पन्न करके छोड़ देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी क्रिया को या उसे जनन कहते हैं। तो समझ गए होंगे, तो ये लिखित रूप में है। तो ठीक है, क्या है अब फिर से समझ लेंगे। जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान या जीव उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। या हम कह सकते हैं उत्पन्न जो है कि उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो दो प्रकार से इसकी परिभाषा बन सकती है आपकी। ठीक है, कैसी, जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं या उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। या फिर हम आगे ही लगा सकते हैं, देखो कई प्रकार से परिभाषा लिखी जा सकती है, आपको बस समझना है, लिखना अपने मन से, नकल बिल्कुल नहीं उतारनी कि ऐसे जैसा हमने बताया आप वैसे करें। या ऐसा कह सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। तो देखो कितनी प्रकार से परिभाषा बन गई, समझ गए। हाँ, समझ गए होंगे आप। अब देखो यहाँ है कि देखो एक किस में होती है प्रक्रिया जनन की, जीवों में। तो इसलिए जीवों में हो रही, तो ये शब्द का लगा जैविक, क्योंकि ये क्रिया है या प्रक्रिया है। तो क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। देखो नीचे इसके लिखना है, जिसमें जीवधारी पृथ्वी पर अपने अस्तित्व या निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान अन्य जीवों को जन्म देते हैं। समझ गए, जन्म देते हैं। तो अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव जो है मरने से पहले इस पृथ्वी पर अपनी निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने से पहले जो जन्म देते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक का मतलब होता है जीवधारियों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं जीवों में होती हैं उनको सबको जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन, पाचन और प्रकाश संश्लेषण, ये आदि आदि क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं जनन की विधियाँ। क्या है, जनन की विधियाँ। तो जनन की विधियाँ या जनन के प्रकार, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे हम इनको जानने वाले हैं। तो देखें, ये रहे जनन जो है मुख्य रूप से क्या है, जीवों में जनन मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों द्वारा होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो कितनी, 2 विधियों द्वारा होता है। ये विधियाँ हैं निम्नलिखित। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो ये रही आपके समक्ष 2 विधियाँ। कौन कौन सी हैं,
अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन, या इसी को क्या कहते हैं? एकल जीव जनन या एकल जनन या एकल जीव जनन। ठीक है, एसेक्सुअल और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली विधि क्या है या पहला प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी विधि जो है बी नंबर की, तो ए और बी की है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो जो जनन की विधियाँ कितनी हैं? तो मुख्य रूप से जनन की 2 विधियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। समझ गए होंगे आप, नोट भी कर लिया होगा। आप नोट करते जाएं, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं। समझ गए होंगे, तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर सकते हैं। आगे है तो अब जो अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन क्या है तो इसको हम जानेंगे। तो ये रहा अलैंगिक जनन के बारे में, समझ गए। तो अलैंगिक जनन के बारे में है यहाँ पर। तो अलैंगिक जनन क्या है, देखो क्या होता है। तो जब एकल जनक से, देखो, युग्मकों के निर्माण के बिना संतति जीव की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एकल जीव जनन कहते हैं। तो बात समझ गए होंगे। देखें, जो लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक बनते हैं और युग्मक संलयन करते हैं, निषेचन होता है। ठीक है, उसी को निषेचन की क्रिया होती है, फिर जाइगोट बनता है। तो इनमें ना जाइगोट बनेगा, ना निषेचन होगा, कुछ नहीं होता, ना युग्मकों का निर्माण होता है। तो मतलब युग्मक नहीं बनते हैं, केवल एक जनक जीव, एकल जनक ही क्या करता है? दूसरे मतलब जीव को या संतति को जन्म देता है या निर्माण करता है। ठीक है, तो वही लिखा है, जब एकल जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना का हो जाए संतति जीव की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या एकल जनक कहते हैं। तो इसमें 2 जीव नहीं होते हैं, एक ही जीव होता है और एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति हो जाती है या निर्माण हो जाता है या जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से एकल जनक द्वारा होता है। तो आगे देख लेंगे इसमें और क्या लिखना हमें नीचे। तो ये रहा जो हमें इसमें लिखना है। तो क्या लिखा? अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ, मतलब है जो अलैंगिक जन्म में जो संततियाँ बनेंगी, संतति का मतलब संतान है, जो जीव जन्म देते हैं तो उनकी जो संतान है वो हैं। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ आकार की, मतलब मॉर्फोलॉजिकल तथा आनुवंशिक या जेनेटिक रूप से जनक जीव के समान होती हैं, मतलब जिससे जो बना है उसी के समान होती हैं। तो किसके समान होती हैं? जनक जीव के समान होती हैं। तो कैसी होती हैं, किस रूप में होती हैं? तो अलैंगिक जन्म में जो उत्पन्न संततियां हैं वो किससे? आकारकी में और आनुवांशिकी में किसके समान है? जनक जीव के समान है। बिल्कुल, जनक जीव के आकार की और आनुवांशिकी में जनक जीव के समान ही संततियां होती हैं। अगर इस प्रकार से हैं तो जिन्हें क्या कहते हैं? जो है पूर्वजक या फिर क्लोन कहते हैं। सीधी सी बात ये नहीं आता, एक क्लोन याद रखना। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन जो है क्या होते हैं? अब क्वेश्चन पूछे क्लोन क्या है, तो क्लोन क्या कहेंगे? तो कहेंगे वे संततियां जो आकार की और आनुवांशिकी में किसके? अपने जनक जीव के समान होती हैं या जनक के समान होती हैं या जनकों के समान होती हैं। तो इस प्रकार की संततियों को ही हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आप क्लोन के बारे में समझ गए होंगे क्या है क्लोन। तो क्या है क्लोन, फिर से बताओ। तो कह सकते हैं वे, या कह सकते हैं अलैंगिक जनन के फल से उत्पन्न वे संततियाँ जो आकार की तथा आनुवांशिक रूप से किसके समान होती हैं? जनक जीव के समान होती हैं। ऐसी संततियों को ही क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। समझ गए? तो क्लोन क्या है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं वे जीव जो आकार की तथा आनुवांशिकी में क्या होती हैं? अब एक समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा और अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये यहाँ हैं। तो देखें अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन के प्रकार या विधियाँ, टाइप्स और मेथड
जो है ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसका हम चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं जो हमने कहा था चार्ट, तो पूरा जनन का जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से ही हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखें यहाँ क्या है, पहले जनन है, आपको जैसा बता चुके हैं जनन की परिभाषा। फिर इस जनन कितनी विधियां हैं, तो जनन की 2 विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, 2 विधियां हैं। अब अलैंगिक जनन जो है, तो अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं, तो अलैंगिक जनन की भी बहुत सारी विधियां, यहाँ 9 विधियां बताई गई हैं। ठीक है, जो प्रमुख है, पहला है क्या है, द्विविभाजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, और बहुविभाजन मल्टीपल फ्यूजन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन और मुकुलन, इसे बडिंग कहते हैं, कलिका, जैम्यूल और खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन, ठीक है, रीजनरेशन और कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, इस प्रकार से किसकी हैं, अलैंगिक जनन की 9 विधियां यहाँ बताई गई हैं, और लैंगिक जनन की अभी कोई विधियां नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लैंगिक जनन की विधियां हैं जो 9 हैं, तो क्या हैं, द्विविभाजन, बहुविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन और पुनरुद्भवन, कायिक जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन, इतनी विधियां हैं किसकी, अलैंगिक जनन की। ठीक, फिर इसके बाद जो अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक जनन के बाद इस जो विधियां हो गई, तो अब आएगा कायिक जनन। जो कायिक जनन है उसकी भी कितनी विधियां हैं, तो यहाँ 2 विधियां बांटी गई हैं। कायिक जनन कौन सी, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो नेचुरल, प्राकृतिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कृत्रिम कायिक जनन मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ गए, तो यहाँ ट्री कर लेंगे, रिप्रोडक्शन ये हो गई। अब प्राकृतिक कायिक जनन, तो प्राकृतिक कायिक जनन की कितनी है, 4 विधियां बताएंगे। जड़ों द्वारा हो सकता है प्राकृतिक कायिक जनन, तनों द्वारा हो सकता है, मतलब तनों तो यहाँ है, तो जड़ों, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकर्काओं द्वारा और तनों द्वारा। तो कितने हैं जी, 4 हैं प्राकृतिक कायिक जनन के। और जो तने के भाग हैं, वो तने कितने हैं, तने वैसे रूपांतरण तनों का है, तो भूमिगत तने और अर्धवायवीय तने, ये रूपांतरित हो जाते हैं, तो कुछ तने भूमिगत हो जाते हैं, और अर्धवायवीय हैं जो जमीन पर लेटे हुए रहते हैं। तो जो भूमिगत तने हैं वो क्या हैं, ये हैं, तो कौन कौन से हैं भूमिगत तने, तो ये रहे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। ठीक है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न और बल्ब, ये हो जाते हैं भूमिगत तने। और अर्धवायवीय तने हैं, तो अर्धवायवीय तने में क्या है, ऊपरी भूस्तरीय रनर, अंता भूस्तरीय शकर और भूस्तरीय इसे स्टोलन कहते हैं, और भूस्तरीय ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, ये हो जाते किसके, प्राकृतिक कायिक जनन जो है। प्राकृतिक कायिक जनन कितने, 4 भाग हैं, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्र प्रकल्काओं द्वारा और तनों द्वारा। अब तनों को भी 2 प्रकार से, भूमिगत तने, अर्धवायवीय तनों द्वारा। तो यहाँ कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, शल्कंद द्वारा, या ऊपरी भूस्तरीय द्वारा, अंता भूस्तरीय और भूस्तरीय और भूस्तरीका, ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ आते हैं जो क्या है, जो आपका कायिक जनन है, इसकी दो भागों में बांटा गया, 2 विधियाँ थी, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम जो कायिक जनन है उसकी कितनी है, 6 विधियाँ यहाँ बताई गई हैं। कलम लगाना, रोपण, शाखा बंधन, कली लगाना, दाव लगाना, गोटी बंधन, इतनी ये केस की हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं। समझ गए, तो ये 6 हैं। और जो कलम लगाना, ये 2 प्रकार से, खड़ी कलम होती है और क्षैतिज कलम, तो इसको भी हम यहाँ बांटना हो तो बांट सकते हैं, खड़ी कलम और क्षैतिज कलम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट हो जाता है। क्या है, ये जो पूरा चार्ट है जनन का, हमें अपनी कॉपी पर क्या कर लेना है, छाप लेना है। समझ गए, ये रहा आपका पूरा दिख रहा है यहाँ। तो पूरा जो आपका क्या है, ये चार्ट है, अपनी कॉपी पर बना लेंगे और इस चार्ट को याद कर लेंगे। इस चार्ट को याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर निपट जाएगा, क्योंकि इसी के अनुसार हम एक एक टॉपिक आपको इसकी पूरी चीज़ें बताएंगे।
जैसे अलैंगिक जनन आज बता ही दिया, इसकी विधियां हैं जो, तो द्विविखंडन, बहुविखंडन, बीजाणुजनन, मुकुलन, इनको एक एक करके बताएंगे। तो पूरे इस टेबल को जो है एक एक टॉपिक को समझाएंगे और लिखित में भी बताएंगे। तो आप ठीक है इसको बना लें और याद कर लें। ठीक है, रोज़ हम इन टॉपिकों की वीडियो आपको डालेंगे। ठीक है।